जय हिंद मेरे प्यार साथियों। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है और बताने की जरूरत तो है नहीं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी है और कल से फॉर्म ऑनलाइन होंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं दोस्तों, उनको अपने आप में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। टाइम इतना है नहीं, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। हम जल्दी से बताएंगे क्योंकि हम ना आपका टाइम खराब करना चाहते हैं और ना अपना टाइम खराब करना चाहते हैं। तो दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं। चार छह बातें हैं वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हम जब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता है वैकेंसी हमारी कितनी है, 60,244, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई नहीं। अब देख ले दोस्तों, सबसे पहले एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें टोटल आने वाले विषय, देखो भाई फॉर्म भरा हो गया। अब सबसे पहले तो हमारा मुद्दा आता है कि तैयारी करने का जो ढांचा है वो किस प्रकार है। भाई सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारी यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कितनी? 4 सब्जेक्ट। अब वो किस किस तरीके से आती है, क्या उनका विभाजन है, वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट बताएंगे क्योंकि टाइम ना आप पर है ना हम पर। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो हम बता दें दोस्तों, हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और कुल मार्क्स की बात कर ले हम तो 37 गुणा 2 बराबर 76। 1 मार्क आता है 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पर हमारे 74 नंबर बन जाते हैं। क्या दोस्तों? 74 नंबर बन जाते हैं। ऐसे दोस्तों हम रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे कितने आते हैं? 38 क्वेश्चन, जो कि 76 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। मैथमेटिक्स दोस्तों, इसमें थोड़ा डाउट है, मैं इसके बारे में आप लोगों को अभी क्लियर करता हूं दोस्तों। मैथमेटिक्स वैसे तो 37 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने? 37। लेकिन दोस्तों जो पिछली भर्ती है ना, उनमें देखा गया था तो मैथमेटिक्स के 37 क्वेश्चन ना होके यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन दे दिए जा रहे थे। और इसके जो 17-18 बचे क्वेश्चन वो रीजनिंग में ऐड कर दिए जा रहे थे। तो रीजनिंग जो पिछले जो 18-19 और जो एग्जाम हुए हैं, तो रीजनिंग वहां पे 55 नंबर की आ रही थी दोस्तों। 55 क्वेश्चन आ रहे थे रीजनिंग के, और मैथमेटिक्स के 17-18 आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जो सिलेबस में दिया है वो तो यही इस प्रकार है, 37-38, 37-38। तो हमारे यहाँ पर जीएस जी के आ जाती है 38 क्वेश्चन, जो कि 76 नंबर के। तो दोस्तों देखो, मैथमेटिक्स को छोड़ना गलत बात है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार तो मैथमेटिक्स बहुत कम आ रहा था। 150 में से हमारे 17, 16, 17, 18 क्वेश्चन आते थे, और उसके जो क्वेश्चन काट के वो रीजनिंग में ऐड कर दिए जा रहे थे। तो रीजनिंग हो जाती थी हमारी 50, 55 की, 53, 54, 55 नंबर, 55 क्वेश्चन हो जाते थे। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा करें। तो मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स को पढ़ के चलें, क्योंकि जो पुराने छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो समझ रहे होंगे कि ऐसा ही होगा। तो देखो यूपी पुलिस चकमा दे देगी भाई, तो आप लोग रह जाओगे। तो मैथमेटिक्स को पढ़कर ही चलना, बाकी का कितना भी आए, अब वो 17 आए, 18 आए, वो आप लोगों की किस्मत है। वो रीजनिंग हो जाएंगे ऐड रीजनिंग में, तो आप लोगों के लिए प्रॉफिट है। नहीं तो भाई आप कंपटीशन में तो रहोगे, कम से कम मैथ को करके चलोगे। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे, इसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्हें पता है इस चीज के बारे में, और नए लोगों को बता दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे, अब बता दें हम दोस्तों, टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले पहला पॉइंट है कि टाइम कितना मिलता है एग्जाम में। तो दोस्तों हम बता दें 2 घंटे 120 मिनट, 2 घंटे या 120 मिनट समय मिलता है पेपर में, जो कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट में। दोस्तों स्पीड तो बनानी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत कम है। पता है फरवरी में एग्जाम दे दिया गया है। अब देखो कितना नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कितने नंबर पे सिलेक्शन, ये भी तो एक डाउट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं एक एवरेज बता देता हूं, जैसे पिछली बार का और अब मैं बता देता हूं। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर जनरल में कोई 95 क्वेश्चन ले आएगा तो दोस्तों उसका सिलेक्शन 100% है जनरल में। ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, 4 बार की भर्ती दे चुके हैं। ये तो 95 मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, वरना 87-88 क्वेश्चन पे जनरल की फाइनल मेरिट टंग गई थी पिछली बार। देखो कभी उठा के मेरिट। तो दोस्तों अब हम बता दें
कि पिछली बार मेरिट क्या गई थी, तो मैं बता दूं वही 88-90 के करीब, 90 के करीब जनरल की, क्या जनरल की मेरिट 90 के करीब खत्म टंग गई थी भाई साहब। और एससी ओबीसी की बात करते हैं तो एससी की दोस्तों कितने पे चले गई थी, एससी की 75, यानी 75 से 78 थी, और ओबीसी की थी 85 के करीब थी दोस्तों। इतना पहली बार मेरिट गई थी पिछली बार इससे। तो दोस्तों क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है, ये बहुत ज्यादा डाउट है दोस्तों। मेरा जो अनुभव है, जो मैंने अब तक 2018 से देख रहा हूं, तो दोस्तों यूपी पुलिस ऐसा है कि हर बार सर्दियों में यानी दिसंबर जनवरी में वैकेंसी निकालती है और एग्जाम भी बहुत जल्दी ले लेती है। तो दोस्तों इसकी कोई उम्मीद नहीं लगा के चलना। मैं कह दूं बढ़ेगी तो 7-8 दिन बढ़ सकती है, ज्यादा इसकी डेट बढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। हम बहुत दिन से कहने वाले थे तुमसे, और बहुत दिन से कह रहे थे कि तैयारी करते रहो भैया, वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जो लोगों ने सुनवाई दी तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो अब है जो स्टार्ट किया, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता 1 महीने में कुछ कर पाओगे। लेकिन हम आप लोगों को कराने का वादा करते हैं दोस्तों। हम जो भी है मोटा मोटा जल्दी जल्दी, देखो 1 महीने में तो कुछ होता नहीं है वैसे, कम से कम 3 महीने तो पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि पूरी किताब पढ़ के, लेकिन देखिए छांट छांट के इम्पोर्टेंट जो भी है, हमें जितना भी एक्सपीरियंस है हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास भी हम चलाएंगे। तो दोस्तों देख लो पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा आता है भाई, पेपर ज्यादा ठप नहीं आता और ना ज्यादा इजी आता है। पिछली बार जो हम देखते हैं 49,568 का था या 41,520 का, तो भाई साहब इतना सरल पेपर था कि कच्चा 8वीं का छात्र से कर सकता था, बहुत सरल। मैथमेटिक्स के क्या सवाल थे उसमें, 500 का 20% क्या होगा, 400 का 30% और 200 का 10% जोड़ के कितना होगा, ऐसे सवाल थे भाई। तो देखो इस बार एग्जाम ठीक ठाक आएगा, ज्यादा सरल नहीं आएगा, ज्यादा कठिन नहीं आएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। नेगेटिव होती है दोस्तों 1/4 की, 1/4 की, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत कर देंगे तो आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा दोस्तों। 1/4 की नेगेटिव इतनी बड़ी नेगेटिव नहीं होती है। जो अभ्यर्थी पढ़े हैं, अनुभव है, वो इसमें तुक्का भी मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन में से 5-4 क्वेश्चन तो सही कर देगा और इतने में वो इंक्रीमेंट ही होगा, उसका लॉस में नहीं जाएगा दोस्तों। अब बात आ जाती है टोटल फॉर्म कितने भर सकते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों पिछली बार की अपेक्षा जो देख सकते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों 22 से 28 लाख इस बार फॉर्म भर सकते हैं। कंपटीशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि भाई एकदम से जज्बात बदल दिए, चकमा दे दिया। अब देख लो फरवरी में एग्जाम है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए मौका है, नए के तो हम कहते हैं 10% हो सकता है, और राम जाने भाई। बुक कौन सी पढ़े दोस्तों, भैया कोई सी बुक पढ़ लो, समझ में आना चाहिए, भेजे में घुसना चाहिए। चाहे आप अरिहंत की पढ़ लो, मथुरिया की पढ़ लो, लूसेंट की पढ़ लो, दिमाग में आना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि कौन सी बुक पढ़े, इसका कोई वो नहीं है दोस्तों। फॉर्म भरने की उम्र सीमा क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं दोस्तों, इस बार जनरल के लिए 1822 18 थे, 22 ये उम्र सीमा है दोस्तों, 18 से 22। और ST OBC वाले इसमें 5 साल और ऐड करके चलें, यानी कि इतनी आपकी उम्र सीमा होगी दोस्तों। भर्ती का प्रोसेस क्या रहता है, एक इस पे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें हाइट हमारी लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि भर्ती होने के लिए कम से कम निर्धारित की गई है दोस्तों। रनिंग कितनी होती है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो 4.8 यानी 4800 मीटर की रनिंग होती है, और टाइम मिलता है आपको 25 मिनट दोस्तों, 25 मिनट। चेस्ट क्या चाहिए दोस्तों, इसमें चेस्ट वेस्ट ये 79 से 84 फुला के 5 सेंटीमीटर दोस्तों। यही मोटी मोटी जानकारी है, और हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। बाकी का आपको कम टाइम में अगर अच्छे से तैयारी करनी है, देखो दोस्तों हम ये तो नहीं कह सकते अच्छे से, लेकिन हम जितनी मदद कर सकते हैं आपकी, हम 1 महीने 1.5 महीने आपके ऊपर काम करेंगे। हमें लगता है हिंदी हिंदी के जो मोस्ट टॉपिक है, जो हमें लगता है कि ये एग्जाम में हर बार आता है, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस है, काफी एग्जाम दिए हैं, ऐसी बात नहीं, 2017-18 से एग्जाम देते आ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों हम उस हिसाब से आप लोगों को कराने वाले हैं, और बाकी का जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो अपना कंटिन्यू पढ़ते रहें दोस्तों, बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।